पब्लिक परेशान हो, हमारे के यहाँ आवे, दौड़े, हमें घूस दे, तब मैं उसको ज़मीन को अति आवासीय करेंगे और नहीं तो आपका भीड़ में बसा देंगे। तो 1954 या 56 में जब बुझारत हुआ तो बुझारत में ये रैयत को ज़मीन दी गई। उसके बाद आप कहते हो कि वह गैर मजूरा है, वो उसका दादा, उसका बाप और उसका बेटा हम लोग बुढ़ा गए, ये 3 पुश्त हम लोग उस ज़मीन पर मौजूद हैं। उसके बाद कहते हो कि हम फ्री में ले लेंगे, मकान है तो आप तोड़ के हटाइए, भागिए आप। तो ये अफसरशाही चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर वो चाह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग हट जाएं और नहीं तो बुलडोजर से तोड़ देंगे और उसका मुआवजा भी तोड़ने का लेंगे, तो अपनी जान दे सकते हैं। सारी जनता या हम खुद रोड पर रहेंगे, तोड़ने नहीं देंगे किसी कीमत पर नहीं, जब तक उचित मुआवजा ना मिले। सब अपना गंदा नीति अपना रही है सरकार की, इन लोग को जैसे तैसे करके मुआवजा कम दिया जाए, किसी को नहीं दिया जाए और सबको भगा दिया जाए। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे खड़ा हूं, ये शेरघाटी के हमजापुर का इमामगंज मोड़ है और ये आमस प्रखंड के अंतर्गत आता है। जीटी रोड विस्तारीकरण को लेकर जो भू अर्जन का मामला है आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं इसी बात को लेकर। कई गांव के लोग यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं और जो गांव के ख़ास लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इसको लेकर वो आंदोलन तेज़ करने की चेतावनी दे रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या आज की बैठक में क्या मामला है और आगे वो क्या कदम उठाए। कि सर हम लोग सरकार से वाजिब माने मांग रखे हुए हैं कि जो हमारी वाजिब मांग है सरकार दे, मगर सरकार हम लोग को दोहन कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि हम लोग को 18,000 रुपये का रेट दे रही है ज़मीन का, जबकि यहाँ का आज का रेट 3,35,000 सरकार हमसे रजिस्ट्री के टाइम में ले रही है। मगर ऐसे वैल्यू 6 लाख से 8 लाख रुपये यहाँ वैल्यू है, मगर सरकार 18,000, एक कहाँ तक सही है? अगर सरकार 18,000 रुपये में ज़मीन लेती है तो अब हम लोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते हमको उसके बदले में ज़मीन सरकार कहीं दे लेके, तभी देंगे। और नहीं तो हम लोग पब्लिक किसी भी सूरत में अपने जान दे सकते मगर ज़मीन नहीं दे सकते कभी। तो भू अर्जन को लेकर तो निर्णय हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था, अभी उस पे मामला अटका हुआ है या ओवरब्रिज बनाने की मांग? नहीं, अभी तो ओवरब्रिज पे मामला नहीं फंसा। ओवरब्रिज का तो हम लोग मांग कर रहे हैं, मगर ये तो हम लोग का ये पहले तो मुआवजा का मैटर फंसा हुआ है। एक तो 26 गांव यहाँ थे इस आमस ब्लॉक में, जिसमें 16 गांव को उन्होंने निजीकरण कर दिया और 10 गांव को किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। तो पहले तो 10 गांव को हम लोग को निजीकरण किया जाए और जो बचा अकाउना से लेके जो 2 किलोमीटर का एरिया शेरघाटी तक पड़ता है, ये घना है, दोनों तरफ दुकानें हैं और हमजापुर में अनुमंडल कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, जेल है और यहाँ कॉलेज है। तो पहला ये है कि आप इसको ओवर ब्रिज आप बनाइए। ओवर आपने दनवा भनवा में जानवर के क्रॉस करने के लिए आपने बना दिया, यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं? आए दिन एक्सीडेंट हो गए ये चौड़ीकरण के बाद रोड। तो ये मांग है। दूसरा मांग ये है कि आप इसका जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसका उचित मुआवजा दीजिए। जो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जो उचित चल रहा 3,35,000 हमजापुर चल रहा कमर्शियल, वो दिया जाए और जो कि बिल्डिंग टूट रही है उसको उचित दिया जाए। तीसरी बात यह है कि गोपालपुर से काहू दाग तक आपने 60 फीट लिया है, तो आप यहाँ पर 72 कैसे ले रहे हैं? और इधर मदनपुर तक आपने लिया 60 ले रहे हैं, तो यहाँ आप 72 क्यों ले रहे हैं? ये चीज़ की मांग है। जबकि यहाँ मुख्य मार्ग जो है हाईवे से इमामगंज जाने का भी रास्ता यहीं से निकलता है, यहीं से आपको जाने का रास्ता गुरुवा गुलारू निकलता है। ये भीड़ भाड़ का इलाका है, तो यहाँ ओवर ब्रिज की मैंने ज़रूरत है, ओवर फ्लाई इसको ब्रिज बना। 16 गाँव को चकबंदी के द्वारा पास कर दिया गया है कि ये आपको 26 का में संपुष्ट हो गया। जो ये 26 गाँव 13 का में संपुष्ट है, मगर ये 10 गाँव को छाट दिया गया। क्यों छाटा गया? कि यहाँ निचले पदाधिकारी जो थे वो 16 गाँव को काफ़ी पैसा लेकर के उसको ओके कर दिया, घोषित कर दिया कि इनको मुआवजा। सीओ लेवल के? हाँ, सीओ लेवल के लोग, कर्मचारी जो है मेन इसमें रोल रहा कर्मचारी का। उन्होंने उधर दिखला दिया कि चकबंदी जो है 99% में जो है मोटेशन होया हुआ चल रहा नए से,
और हमारे गांव को हमजापुर, अकौना, मौलाना चक ये सबको दिखाया कि 51% जो है यहाँ जो है सो नया से चल रहा, इसलिए 10 गांव को छाट दिया गया। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि पब्लिक जाए कहाँ। अगर आप जो है 2013 में पहला गजट आपने निकाला, उसमें आप लिखते हैं कि 21 दिन के अंदर जो पब्लिक को परेशानी है तो ऑब्जेक्शन डालें। हमने 2013 में 21 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन डाला, जो आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरा गजट जो है आपको 14 में हुआ, उसमें भी लिखा गया कि 21 दिन के अंदर जो ऑब्जेक्शन दें। पब्लिक जो है उस पर ऑब्जेक्शन दिया, जो आज तक कोई डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तीसरा जो मामला हुआ 2020 में फरवरी में गजट हुआ, उसमें मांगा गया कि 21 दिन का ऑब्जेक्शन दिया जाए। हमने पूरी पब्लिक, पूरी जनता ने आमस की और ऑब्जेक्शन डाला, मगर आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में 2021 में लगभग फरवरी मार्च में गजट फिर हुआ, उसमें कुछ प्लॉट, हाँ जुलाई में 22 जुलाई को, उसमें कुछ हमजापुर का प्लॉट जो साबित कर सकते हैं, वो पेपर खुद देख सकते हैं कि गजट नहीं हुआ है, मगर उसको भी नापी कर रहे हैं। अब ऐलान कर रहे हैं कि तोड़ दो, और उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, जो उसका अबर वाले में गजट भी नहीं हुआ है। बहरहाल वो तो गजट की बात है। सबसे पहला सवाल पब्लिक का ये है, या मेरा है, कि आप किसी तरह का डीएम साहब हमको फैसला नहीं दे रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट जो लोग को बता दे रहा है, अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि नंबर मिल गया, नंबर तो मिलेगा, केस फाइल कीजिएगा 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा। जब वो एडमिशन की बात होगी तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट डायरेक्ट केस नहीं लेता। हाई कोर्ट का कहना है कि आप अपने कमिश्नर और डीएम के यहाँ से हो करके आइए लोअर कोर्ट से, और हमको आज तक डीएम साहब कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं सरकारी, हम कहते हैं रही थी, हम कागज़ दिखला रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो परेशानी है आमस की जनता की यही है कि हम लोग को जो ऑब्जेक्शन डाला है, जब भी ऑफिस जाते हैं तो यही कहा जाता है कि 2 दिन में खुलने वाला, 2 दिन में खुलने वाला। तो 2 दिन में खुलेगा, कहा कि एक बैग ऐलान कर रहे हैं कि तोड़ के भाग जाओ। लेकिन स्थानीय स्तर पर इसमें तो डीसीएलआर की भूमिका रहती है, सीओ की, तो डायरेक्ट कलेक्टर इसको कैसे देख रहे हैं? सर, भू अर्जन पदाधिकारी जो है, भू अर्जन पदाधिकारी जो है उन्हीं के रेंज में है वो, और उन्हीं के नाम पर जो है ऑब्जेक्शन दिया जाता है। आपने कहा कि ये 1914 के हिसाब से लेंगे, और गरमजरुआ ज़मीन को कहते हैं कि ये सरकारी है। जो गरमजरुआ मालिक ज़मीन है, गरमजरुआ बकास ज़मीन है, वो सारी ज़मीन रहती है। चलिए, आपके हिसाब से उपाय क्या है? उपाय है कि मुआवजा जो है वो सारी पब्लिक को जानकारी में नोटिस नापी करें, तो सारी पब्लिक को बुलवा के नापी करें। दूसरी बात है कि मदनपुर की तरफ आपने 60 फीट लिया है, मदनपुर से पश्चिम चले जाइए, इधर जो है आप सिरघाटी से काहूदाग तक चले जाइए, आप कहीं 60 लिया है, कहीं 65 भी लिया है। अब फिर ये नया यहाँ भी 65 लिया गया था। यहाँ हम लोग को नापी किया गया ज़मीन, हम लोग की तस्वीर ली गई है, हम लोग से सारा डॉक्यूमेंट्स लिया गया है। मुआवजा आप बनाते हैं कि नहीं साहब, बिल्डिंग का जो आपका मुआवजा वही देंगे, ज़मीन का नहीं देंगे, चूँकि सरकारी है। तो भाई सरकारी आप कह रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं कि नहीं हुजूर रहती है मेरी ज़मीन, तो आप मेरे पेपर देख के फैसला करें कि हम जो है हाई कोर्ट जाएं, ये वरीय पदाधिकारी के हम पहुँचे कि साहब ये फैसला गलत हुआ है। आप हमको आगे जाने के लिए रास्ता को बंद कर दिया है कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, हम जो बोल रहे हैं वही करो। आप लोग बैठे हैं इतने लोग किसी फैसले के लिए जी, तो क्या फैसला ले रहे हैं? नहीं, आगे के लिए रणनीति यही होगी कि जो नाप के चले गए हैं बेगर जनता को खबर किए हुए, और दाग अपने दिल से मार के गए हैं, बगल में मार के जाते हैं। एक प्लॉट है 64, जो पुराना प्लॉट, जो बगल में नाप करके दाग मारते हैं 5 मीटर 0.6, उसके बगल में मारते हैं 5 मीटर 0.4, और मेरी ज़मीन पर्सनल है उसी के बगल में है। हमारे वाले में दाग दे के चले जाते हैं बगैर मेरे इजाज़त, बगैर पीछे में वो देख देते हैं 7 मीटर 0.6। तो क्या मामला? वही 64 प्लॉट है, मेरा भी 64 है, मेरा 2 मीटर क्यों बेसी लिया जा रहा है? मन माना जो इनकी तबीयत चाह रही है वो कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे आप दो? हम लोग करने की बात यही है कि भाई अगर वो चाह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग हट जाएं, और नहीं तो बुलडोजर से तोड़ देंगे और उसका मुआवजा भी तोड़ने का लेंगे, तो अपनी जान दे सकते हैं। सारी जनता या हम खुद रोड पर रहेंगे, तोड़ने नहीं देंगे किसी कीमत पर नहीं। ये है कि 2013 में जो गजट हुआ,
उसके ख़िलाफ़ भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है। उसके बाद 2020 में भी गज़ट हुआ, उसके ख़िलाफ़ भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। 22 जुलाई 2021 को ऑब्जेक्शन हुआ, ये मतलब गज़ट हुआ, उसमें भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। उसके बावजूद ये कल परसों से एक और नोटिस जो है तो बांट रहे हैं। ये सिर्फ जिनका संरचना है, जिनका बना हुआ है, उनको देने। हाँ, सिर्फ रदी प्लॉट का कुछ ही नोटिस आई है, तो वो भी लोगों ने ले लिया। हम कहा कि ले लो, नोटिस लेने में कोई परेशानी नहीं है, आप नोटिस ले लीजिए, उसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन दायर कीजिए। उसके ख़िलाफ़ लोगों ने ऑब्जेक्शन दायर किया। हम डायरेक्ट कह दिया कमिश्नर के यहाँ जाइए, आर्बिट्रेटर कमिश्नर ही होता है। कमिश्नर का अपना क्या करेंगे, वो उनके यहाँ केस दायर। तो केस हम लोगों ने कमिश्नर के यहाँ किया, ये क्या करते हैं, तब उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना यही है कि आप जो रेट दे रहे हैं ये कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सा रेट दे रहे हैं, आप किस चीज़ का रेट दे रहे हैं। हमने रेट का मांग यही किया है कि जो हमारा मतलब हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो 5 से 8-10 लाख रुपए डिसमिल है। आप रेवेन्यू ले रहे हैं 3,35,000 का, चाहे हम 10,000 रुपये डिसमिल बेचें या 10 लाख रुपए डिसमिल बेचें, आप 3,35 का रेवेन्यू लेंगे, तो हमको उसी का 4 गुना करके दीजिए ना। अधिनियम के तहत हमारा यही मांग है, आप उसी का जो आप ले रहे हैं 20 अमेंडमेंट रूल 2013 ईयर 16-17 सर्किल आमस, मेरे पास बाज़ाब्ते उनका गया का ये लिस्ट है, गया रजिस्ट्री ऑफिस का। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बात करते हैं कि इस बात को लेकर क्या उनका निर्णय है और आगे वो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? हमें ये कहना है कि सरकार हम लोग के साथ इतना गंदा नीति ना अपनाए, क्योंकि सरकार के वे लोग हैं, सीओ जो हुए सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत ही। सबसे पहले उन्होंने लेटर निकाला कि ये 26 गांव जो है 2600 गांव को पास कर दिया गया, सभी 100% चेक पे काबिज हैं। और यहाँ से लेटर चकबंदी ऑफिसर को मिला। चकबंदी ऑफिसर ने अपना फॉर्मेट बनाया, जिस फॉर्मेट में खुद का साइन किया और सीओ सीआई कर्मचारी ये तीनों का फॉर्मेट में सिग्नेचर का जगह बनाया गया कि आप एक बार फिर से इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी करने के बाद दोबारा हमारे पास भेजिए और हम उसको यहाँ से फिर वेरीफाई करके भेजेंगे। लेकिन जो सीओ साहब पहले वेरीफाई करके भेजे थे कि 2600 गाँव 100% चेक पे काबिज है, वो बेचारे किसी कारणवश यहाँ से ट्रांसफ़र कर गए हैं और नया सीओ आए। नया सीओ आने के बाद क्या कि चकबंदी ऑफिसर का फॉर्मेट ही चेंज कर दिए, उसमें सिर्फ सीओ सीआई और कर्मचारी ये तीनों का सिग्नेचर रखे और चकबंदी ऑफिसर का फॉर्मेट से सिग्नेचर का जगह ही हटा दिए। और ये लोग फिर से यहाँ से जवाब भेजते हैं कि इसे मात्र 16 गांव ही चेक पे काबिज है और 10 गांव चेक पे काबिज नहीं है। तब उन्होंने देखा कि फाइनल इंक्वायरी आ गया और 16 गांव को पास कर दिया, 10 गांव को फेलर कर दिया। ये 10 गांव चेक पे काबिज नहीं है। ना मानिएगा तो हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे और इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, जान जाए या रहे हम लोग इसके। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण यादव है। मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूं, पूरे जनता के तरफ से, मेरा भी प्लॉट उसमें जा रहा है, हम अपने तरफ से भी अपने परिवार लोग की तरफ से विनती करता हूं कि आप इंसाफ कीजिए, नहीं तो डीएम साहब आपके खिलाफ बड़ा आंदोलन गया ज़िला में होगा। हम लोग कलेक्ट्रेट को भी घेरने का काम करेंगे, हम लोग अनुमंडल को भी घेरेंगे और हम लोग जीटी रोड को जाम भी करने का काम करेंगे। ये डीएम साहब को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, चूँकि वसीम अकरम राजद नेता शेरघाटी। विधायिका आएंगे आंदोलन में, विधायिका को लिख के दिया जाएगा, सदन में आवाज़ उठेगा कि हम लोग हटा देंगे, हम लोग को मुआवजा चाहिए उचित। सरकार के खिलाफ हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन नहीं उचित नहीं दे रहे हैं। मुआवजा दे रहे हैं, किसी को बिहार सरकार बना दे रहे हैं, किसी को क्या बना दे रहे हैं। हम लोग डीएम पर जाके धरना देंगे और मुआवजा सही हमको मिल जाएगा, हम हटा देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद लड्डन खां, आमस विधायक प्रतिनिधि।